देश का पहला चक्कर। ये अग्निवीर योजना मुझे पहले समझा दो, ये है क्या? जो सेना में भर्ती होने के लिए रनिंग की प्रैक्टिस करता है वो कितने बजे उठता है? 4 बजे। और ऐसे लाखों युवा सपना देखते हैं तिरंगे की रक्षा करने का सपना। उनमें से पहले 80,000, तकरीबन हर साल 80,000 चुने जाते थे। कोई अरुणाचल जाता था, कोई जम्मू कश्मीर, कोई राजस्थान, कोई लद्दाख, कोई ठंड में, रेगिस्तान में, बारिश में अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बच्चे, परिवार, माता पिता सब कुछ परे करके बॉर्डर पे जाके खड़ा हो जाता था। वो बॉर्डर पे खड़े होते थे, वहां पे तूफान आ जाए, बर्फ गिर जाए, गोली लग जाए, बम फट जाए, कुछ नहीं, देश के लिए अपना खून देने के लिए 80,000 युवा हर साल सेना में भर्ती होते थे। अब उनको पहले सेना क्या देती थी? सबसे पहले सेना उनसे कहती थी, देखो एक दिन ऐसा आ सकता है जब आपको हिंदुस्तान के लिए लड़ना पड़ेगा, शायद आपको शहीद होना पड़ेगा, मगर हम आपको एक बात की गारंटी देंगे कि दुनिया में सबसे बेहतर ट्रेनिंग हिंदुस्तान की सेना को, वायुसेना को, नेवी को हम देंगे। दूसरा वायदा, 15 साल आपको सर्विस मिलेगी। अगर आपको इतनी सी भी चोट लगी, हम आपकी रक्षा करेंगे। तीसरा वायदा, आपने इस देश के लिए अपना पूरी की पूरी आपने जिंदगी दी, आपने अपने बच्चे दे दिए, माता पिता दे दिए, परिवार दे दिया, अपने सारे के सारे सपने दे दिए इस तिरंगे को रक्षा करने के लिए। ठीक है, हम आपको पेंशन देंगे। जब आप गांव में वापस जाओगे तो हम आपको एक्स सर्विसमैन कह के हम आपको गांव भेजेंगे कि आपको वहां पे, चाहे आप शहर में रहो, चाहे आप गांव में रहो, जब हिंदुस्तान की बाकी जनता आपकी ओर देखे, वो कहे कि इस व्यक्ति ने वो किया जो मैंने नहीं किया, इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी इस देश को दी, अपना खून इस देश को दिया, अपने सपने इस देश को दिए, और इसीलिए मैं इस व्यक्ति का आदर करूंगा, इसका रिस्पेक्ट करूंगा। ये 3 वायदे हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की जनता अपनी सेना, अपनी वायुसेना और अपनी नेवी के हर व्यक्ति को देती। अब अग्निवीर योजना ने ये तीनों के तीनों वायदे तोड़ दिए। ये तो है साथियों, जो विपक्षी नेता राहुल गांधी है उसका अग्निवीर जवानों के प्रति भावना है। साथियों, ये एक वीडियो जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो ये जवान सो रहे हैं, ये कई हवाएं कर रहे हैं, ये फुटपाथ पे, सड़कों की डोलियों पे जो ये जवान सो रहे हैं, ये वही जवान है साथियों जो अग्निवीर आर्मी की तैयारी करने के लिए करके अपना फिजिकल देने के लिए आगरा आरोप पर डटे हुए हैं। साथियों, ये रात का वीडियो है, आप देख सकते हो रात में जवानों की स्थिति कैसी और क्या रहती है। ये तो आपके सामने सभी जवान ग्रुप बना के सो रहे। ये 3 जवान अपना अलग ग्रुप बनाकर अपने सामान रख रखे हैं, कुछ जवान इधर सो रखे हैं, बीच में रास्ता दे रखे कि आने जाने वाले इस रास्ते से निकल सके। साथियों, स्थिति इतनी ख़राब है कि ये जवान देख सकते हो, कुछ साथी पढ़ते हुए भी रात में नज़र आ रहे हैं ये, और कुछ साथी इस प्रकार सो रहे। साथियों, आप वीडियो में देख सकते हैं, अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। साथियों, इनके दिमाग मन में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि सुबह उठेंगे और जैसे ही सुबह लाइन में लगेंगे और 4 राउंड के लिए युद्ध लड़ेंगे। साथियों, इन्होंने जितनी भी मेहनत की है वे सिर्फ 1600 मीटर दौड़ में इनको दम दिखाना होगा। आज इनके मन में यही चल रहा है, और ये स्थिति आप देख सकते हो, जो देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए सब कुछ कर सकते हैं, उनकी स्थिति इतनी बेकार है। और फिर जो देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अग्निवीर योजना लाकर देश के जवानों को 2 भागों में बांट दिए। साथियों, जो देश के जवान हैं उन्हीं से कुछ बातें उन्हीं के मुंह से आपको सुनाते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। ये साथियों, फिजिकल देते समय जो अग्निवीर जवान है उनके मुख से सुनो क्या कह रहे हैं। जो बच्चा 22 साल के हो गई तुरंत उसे रिटायरमेंट मिल जाएगा, और जो सरकार है, सरकार में जो लोग हैं वो 50-50, 60-60 साल के हो गए, फिर ये कहते एक चांस मुझे और चाहिए। और जो 22 साल का लड़का है
उसे तुम रिटायर करके घर भेज रहे हो। ये तुम्हारी क्या राजनीति है? और ये अग्निवीर तुम चला रहे हो, जैसे इसमें हम लोगों को कोई प्रॉफिट तो है नहीं ज़्यादा, ना तो तुम कोई पेंशन दे रहे हो ना कुछ दे रहे हो। 4 साल बाद ऐसा तुमने कोई शेड्यूल तो नहीं बनाया जिसमें आगे चल के कि बच्चा यहाँ से चलो 4 साल बाद रिटायर होके आगे जाएगा, क्या करेगा? जाके घर पर जाएगा, फिर से बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी तो आपने सुना है ये अग्निवीर का जवान क्या कर रहा है। साथियों, ये बता रहा है कि हम जब 15 साल के उम्र में ऐश और मौज मस्ती मारने के समय में हम देश की रक्षा सेवा, देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते रहते हैं। हम शरीर को इस कदर मजबूत बनाते हैं कि 15, 16, 17 साल की उम्र में एक हम देश के सुपर हीरो बनकर देश की रक्षा करते हैं। लेकिन साथियों, ये बता रहा है ये जवान कि हमारे साथ बहुत गलत किया जा रहा है। हमें कुछ दे तो नहीं रहे। ये बता रहा है कि सरकार हमें कुछ नहीं दे रही है, सिर्फ ये हमारी भावना है, हमारे देश के प्रति जुनून है। इसीलिए हम देश की सेवा करने के लिए इतनी कम पैसे में, इतनी कम सैलरी में चले जाते हैं। साथियों, अब मैं बताऊंगा इनके लिए क्या है और क्या नहीं। ये सब देखा और सुना आपने, अब ये देखना है कि अग्निवीर जवान को क्या दे रही है सरकार और रेगुलर जवान को क्या दे रही है सरकार। साथियों, इन अग्निवीर में और रेगुलर जवान में कितना ज़्यादा अंतर और कितना ज़्यादा भेदभाव कर दिया है बीजेपी सरकार ने। साथियों, जो अग्निवीर योजना लेकर आई है बीजेपी सरकार, तो कहीं बड़ी घोषणा कर रही है कि 25% आरक्षण अग्निवीर जवानों को मिलेगा, लेकिन कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि अग्निवीर जवानों को 25% आरक्षण किस किस कंपनी में या किस किस जॉब में दिया जाएगा। ना तो किसी भी वेबसाइट पे ये नहीं लिखा गया है कि जवान को कहाँ पर 25% आरक्षण दिया जाएगा। ये तो सरासर मन मर्जी का काम हो रहा है। नहीं साथियों, कहीं ये लिखा गया है कि अगर अग्निवीर जवान से कैप्टन, सूबेदार या ऊंचे पद पर जाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई नई योजना नहीं है। साथियों, मैंने पहली वेबसाइट ऐसी देखी है अग्निवीर जवानों की, जिसमें सिर्फ ये लिखा गया है कि अग्निवीर योजना में जो जवानों को क्या नहीं मिलेगा, जबकि हर जो सरकारी नौकरी होती है उसमें ये लिखा होता है हर वेबसाइट पे कि जो सरकारी जॉब करता है उसको क्या मिलेगा। लेकिन एक ऐसी योजना है ये अग्निवीर योजना, जिसमें सभी जवानों के बारे में ये लिखा हुआ है कि इनको क्या नहीं मिलेगा, ये जब 4 वर्ष के बाद में क्या करेगा, कुछ भी नहीं लिखा है। साथियों, इनका 4 साल बाद में इनका कैरियर क्या रहेगा और ये 4 साल बाद क्या कंपनियों में कहाँ जॉब मिलेगी और आगे जाकर क्या करेगा, कुछ नहीं है। साथियों, अग्निवीर जवानों को गुमराह कर रहे हैं बीजेपी सरकार। मैं ये खुद नहीं बोल रहा साथियों, ये वेबसाइटों पे आप खुद जाके देखो। साथियों, ओनली फॉर 21 लाख रुपए में 4 साल नौकरी करेंगे, देश के लिए मर मिटेंगे, फिर भी इनको ना पेंशन है, नहीं कोई सरकार की योजनाएं। साथियों, जय हिंद।